नमस्कार मित्रों। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी जयंती है और इसी दिन धन त्रयोदशी या धनतेरस मनाई जाती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन धन्वंतरी देव अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और इनका पूजन करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस दिन धातु की वस्तुओं की खरीदारी सुख संपन्नता का कारक मानी जाती है। इस वर्ष त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ गुरुवार 12 नवंबर की रात्रि 9:30 बजे से हो रहा है, जो शुक्रवार 13 नवंबर की संध्या 6 बजे तक रहेगी। इसलिए 12 नवंबर की रात्रि 9:30 बजे के बाद से धनतेरस को लेकर खरीदारी की जा सकती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदारी करने से धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इतना ही नहीं, धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा करने का भी विधान माना जाता है। ऐसे में अगर आप पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन 5 चीजों में से कोई एक चीज को जरूर खरीद कर लाएं। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन आपको कौन कौन सी चीजें खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। पहली वस्तु है मिट्टी के दीपक। दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक रोशनी का प्रतीक है। दीपक के बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है। ऐसे में धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक घर पर खरीद लाएं। और दूसरी वस्तु है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की बनी मूर्ति को अवश्य खरीदें। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड है वो बाईं ओर होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हुई होनी चाहिए और उनके हाथों से धन गिरता हुआ प्रतीत होना चाहिए। और तीसरी वस्तु है गोमती चक्र। धनतेरस पर 5 गोमती चक्र अवश्य खरीदें। दिवाली के दिन गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और अगले दिन उन्हें तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें। चौथी चीज है चांदी की धातु। धनतेरस के दिन चांदी की धातु को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। चांदी की वस्तु खरीदकर उसको दिवाली के दिन उसका पूजन अवश्य करें। 5वीं वस्तु है झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर खरीदे गए झाड़ू का प्रयोग दिवाली की पूजा के बाद अगले दिन से करें और पुरानी झाड़ू को दिवाली के अगले दिन घर से बाहर निकाल दें। धनतेरस के शुभ दिन पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा सालों से चलती आ रही है और इससे संपन्नता बनी रहती है। लेकिन आज के युग में इनके साथ साथ लोग जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर आदि भी खरीदने लगे हैं। अब हम आपको बताते हैं धनतेरस पर आपको किन चीजों की खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर कांच का सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। कांच का सामान का संबंध राहु ग्रह से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच की बनी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। और काले रंग की वस्तुएं भी धनतेरस पर घर पर नहीं लानी चाहिए। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर पर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से ही दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजों को खरीदने से बचना चाहिए और धनतेरस पर धारदार चीजों को भी लाने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप खरीदारी करने निकले हैं तो चाकू, कैंची व दूसरी धारदार हथियार को बिल्कुल भी घर पर नहीं लाना चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दिवाली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन शाम के समय नियमित दीपदान किया जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं धनतेरस की कहानी। एक दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ मृत्युलोक में घूमने की इच्छा से आए। वह कुछ सोचकर लक्ष्मी जी से बोले, मैं एक जगह जा रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठ जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मत देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान स्वयं तो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं और मुझसे देखने को भी मना कर गए हैं, इसमें कोई न कोई भेद है, इस भेद को जरूर देखना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। उस समय उन्हें दक्षिण दिशा में पीली सरसों का खेत दिखाई दिया। उसे देखकर लक्ष्मी जी की आंखें ललचाई
और उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार किया। श्रृंगार करके आगे कुछ और बढ़ी तो गन्ने का खेत दिखा। गन्ना देखकर उस खेत में से तो गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतने में ही वहां विष्णु भगवान आ गए और लक्ष्मी जी को देखकर वह बहुत क्रोधित हुए। दूसरे जब उनके हाथ में गन्ने को देखा तो कहने लगे कि तुमने खेत में से गन्ने तोड़कर चोरी से खाए हैं, सो बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके बदले में तो तुमको इस गरीब किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। सुनकर लक्ष्मी जी घबरा गई, परंतु जो बात भगवान के मुख से निकल गई वह उनको पूरी करनी थी। भगवान लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मानकर उस किसान के घर चली गई और उस किसान की नौकरानी बनकर उसकी सेवा करने लगी। जिस दिन से लक्ष्मी जी किसान के घर पहुंची उस दिन से किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार 12 वर्ष बीत जाने के बाद जब लक्ष्मी जी जाने लगी तब किसान ने उन्हें जाने से रोक लिया। 12 वर्ष बीत जाने के कारण भगवान विष्णु ने देखा कि लक्ष्मी जी नहीं आई है, तो वह किसान के घर गए और लक्ष्मी जी से चलने के लिए कहा, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान विष्णु बोले, अच्छा तुम अपने परिवार सहित गंगा स्नान के लिए जाओ और गंगा जी में 4 कोड़ियों को छोड़ देना। जब तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम नहीं जाएंगे। किसान ने ऐसा ही किया। जब वह गंगा जी में जैसे ही कोड़ी छोड़ने लगा वैसे ही गंगा जी में से 4 हाथ निकले और चारों कोड़ियों को ले गए। जब किसान ने ऐसा देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा, हे गंगा मैया, तेरे अंदर से ये 4 हाथ किसके निकले हैं? तब गंगा जी कहने लगी, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तू जो कोड़ियों मुझे भेंट के लिए लाया है सो किसने दी है? तब किसान बोला, मेरे घर 2 प्राणी स्त्री पुरुष आए हैं, उन्होंने ही ये कोड़ियां दी हैं। तब गंगा जी बोली, तेरे घर में जो औरत रहती है वह साक्षात लक्ष्मी जी है और जो आदमी आया है वह भगवान विष्णु है। तू लक्ष्मी को मत जाने देना, नहीं तो तू पहले जैसा गरीब हो जाएगा। यह सुनकर वह गंगा स्नान करके वापस अपने घर गया और भगवान से कहने लगा, मैं लक्ष्मी को घर से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान बोले, यह तो लक्ष्मी का दोष था जिसके कारण इसको मैंने दंड दिया था। इसके दंड के लिए 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तो इन्हें जाना है। तब किसान बोला, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान हंसकर कहने लगे, हे किसान, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, ये आज नहीं तो कल तेरे घर से अवश्य चली जाएगी। तुम तो क्या अच्छे अच्छे व्यक्ति भी लक्ष्मी को जाने से नहीं रोक पाए। इस पर किसान कहने लगा, परंतु मैं नहीं जाने दूंगा। दोनों की वार्ता को सुनकर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझसे रोकना ही चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, सो तुम अपने घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना और रात्रि को घी का दीपक जलाकर रखना। उस समय मैं तुम्हारे घर में आऊंगी, तब तुम मेरी पूजा करना, परंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, अच्छा मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन तेरस के दिन किसान ने लक्ष्मी जी के बताए अनुसार कार्य किया। इसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब तो वह किसान हर साल तेरस को लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। इसको देखकर सभी लोग धनतेरस को लक्ष्मी जी का पूजन करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम उस गरीब किसान के घर आई वैसे सबके घर आना। कहानी कहने वाले के सुनते हुए को और हुकार भरते हुए को सबके घर लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आपको हमारे धनतेरस की कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।